एक्सरसाइज 7.11 बनाते हैं हम लोग। बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स इवेलुएट, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स इवेलुएट। क्वेश्चन नंबर 1, 0 से पाई बाई 2 cos स्क्वायर x dx। एक तरीका तो क्या है, इंडेफिनिट से अगर मैं बनाऊं तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो एंड cos स्क्वायर x 2 cos स्क्वायर x को लिखे 1 प्लस cos 2x। और दूसरा तरीका क्या है, आई लेट कर लें इसको, यूज प्रॉपर्टी नंबर 4। सो आई 0 से लेकर पाई बाई 2 cos स्क्वायर, इसको लिखिए आप cos स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस x dx। सो दिस आई 0 टू पाई बाई 2 साइन स्क्वायर x dx। इस i और इस i को ऐड कर दो तो 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x dx। कितना हो गया ये 1, dx का x, अपर लिमिट ले लो पाई बाई 2 माइनस लोअर लिमिट 0, तो i कितना हो गया पाई बाई 4, ये आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, 0 से लेकर के पाई बाई 2 अंडर रूट साइन एक्स डी एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स। इसमें भी वही प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाएंगे हम, यूज प्रॉपर्टी नंबर 4। आई लेट कर लें इसको, 0 से पाई बाई 2 लगाइए, दिस प्लस दिस पाई बाई 2 माइनस एक्स साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स कॉस एक्स, अंडर रूट में डिनोमिनेटर में कॉस एक्स एंड cos पाई बाई 2 माइनस एक्स साइन एक्स। आई और आई ऐड करिए 2i 0 से लेकर के पाई बाई 2, डिनोमिनेटर में रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अंडर रूट, और न्यूमरेटर में भी अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स। कैंसिल आउट हो गया, dx का x अपर लिमिट ले लो पाई बाई 2, आई कितना देगा वहां से 2 निकाल लो, दिस विल बी पाई बाई 4। क्वेश्चन नंबर 3 बनाएंगे हम, 0 से लेकर पाई बाई 2 साइन रेज टू 3 बाई 2 एक्स डी एक्स अपॉन 0 टू पाई बाई 2। फिर से आप प्रॉपर्टी नंबर 4 यूज करें, i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2, इसको भी आई लेट करना, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स यानी कॉस, यहां पे भी कितना हो गया कॉस, एंड कॉस कितना बन जाएगा पाई बाई 2 के कारण साइन, ऐड कर दें तो 0 से लेकर के पाई बाई 2 ऐड करने पर जैसा न्यूमरेटर में वैसा डिनोमिनेटर में कट के dx, ये आ गया पाई बाई 2, आई कितना बन जाएगा पाई बाई 4। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएं, क्वेश्चन नंबर 4, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4, 0 टू पाई बाई 2 cos रेज टू 5 एक्स डी एक्स साइन रेज टू 5। फिर से आप प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाएंगे, यूज P4, तो साइन पाई बाई 2 के कारण कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, साइन बनेगा कॉस एंड कॉस बनेगा साइन। ऐड कर दो जैसे कि हमने स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन में किए, 0 से पाई बाई 2, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, ऊपर भी सेम ही बनेगा, कट के dx, ये पाई बाई 2, तो आई कितना हो गया पाई बाई 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, -5 से लेकर के 5 मॉड x प्लस 2 dx। अच्छा ये किसके रेस्पेक्ट में खुलेगा, ये मॉड किसके रेस्पेक्ट में रिमूव होगा, -2 के रेस्पेक्ट में, तो जब x -5 से -2 है तो ये माइनस के साथ ओपन होगा, और जब आपका -2 से 5 है तो ये प्लस के साथ। कौन सी प्रॉपर्टी लगाई मैंने, a टू b एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू a टू c प्लस c टू b, जहां फंक्शन अपना वैल्यू चेंज करता है। चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x लिमिट ले लें, प्लस
एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x माइनस 2 से 5 माइनस बाहर 1/2, एक ही फंक्शन में अपर लोअर एक साथ ले लो, -2 का होल स्क्वायर 4 माइनस 25 प्लस 2 -2 और माइनस माइनस प्लस 5 1/2 25 माइनस 4 21 प्लस 2 5 और माइनस ऑफ माइनस 7 कितना हो गया देखिए, ये हो गया माइनस का 21 तो प्लस का 21/2, यहां से कितना मिलेगा +3 प्लस 6 और माइनस का 6 प्लस 21/2 और 14 21 और 21 कितना हो गया 21, यहां से कितना मिला 8, कितना आंसर 29। क्वेश्चन नंबर 6 भी ऐसा ही क्वेश्चन है, 2 to 8 मॉड x माइनस 5 dx, 5 के रेस्पेक्ट में खुलेगा ये 2 to 5 तो 5 माइनस x dx और 5 से लेकर के 8 तो x माइनस 5 dx। मॉड अपने क्रिटिकल पॉइंट x इक्वल टू 5 के रेस्पेक्ट में खुलेगा, चलिए सॉल्व करिए। 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 तो 2 to 5 और x स्क्वायर बाई 2 माइनस 5x 5 से 8 लगाइए 5 अपर लोअर एक फंक्शन में लगा दो, 5 माइनस 2 3 माइनस 1/2 25 माइनस 4 21 1/2, ये कितना हो गया 64 माइनस का कितना हो गया 25 8 स्क्वायर 64 माइनस 25 9, यहां से कितना बचा 5 है ना 39 माइनस का 5 8 माइनस 5 यानी 3 कितना हो गया, ये और ये कट गया, माइनस का 21/2 प्लस 39/2 8 18/2 कितना आंसर 9। नोट डाउन, नेक्स्ट अटेम्प्ट करें। 7 0 से 1 x 1 माइनस एक्स होल पावर n, तो देखो 1 माइनस एक्स की पावर n, यदि मैं इसको एक्सपेंड करूं तो इट गिव्स मी n प्लस 1 टर्म्स, तो इट्स बेटर कि एक ही टर्म में क्लब कर जाए, तो 1 माइनस एक्स को आप मान लें t, लिमिट 0 डालें तो 1 डाला तो 0, x को लिखे 1 माइनस t, 1 माइनस एक्स हो गया t रेज टू n और dx बन गया आपका माइनस dt। चाहे तो ये माइनस साइन आप लिमिट्स को दे दो तो 0 से लेकर के 1 कितना हो गया t रेज टू n माइनस t रेज टू n प्लस 1 dt, ये हो गया t रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस t रेज टू n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2, लिमिट ले लें 0 से लेकर 1 डालें 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 2, 0 डालेंगे तो 0 आ जाएगा, n प्लस 2 माइनस ऑफ n प्लस 1 यानी 1 अपॉन n प्लस 1 n प्लस 2, ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 0 to पाई बाई 4 log 1 प्लस 10x dx, इसको मान लें आप i, इसमें प्रॉपर्टी नंबर 4 यूज करें आप, यूज द प्रॉपर्टी नंबर 4, यूज P4, तो i इज इक्वल टू 0 to पाई बाई 4, दिस प्लस दिस यानी 0 to a, तो fx में f ऑफ a माइनस एक्स, तो log 1 प्लस 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स और dx कितना हो गया 0 to पाई बाई 4 log 1 प्लस 10 a माइनस b से खोलो तो 10 पाई बाई 4 1 माइनस 10x डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10x dx, सिंप्लीफाई कर लो 0 to पाई बाई 4 एलसीएम ले लो, लॉग इधर लेके जाओ तो 1 प्लस 10x 1 माइनस 10x, 10x से 10x कट गया 2 अपॉन 1 प्लस 10x dx, log m बाई n, तो 0 to पाई बाई 4 log m माइनस 0 to पाई बाई 4 log 1 प्लस 10x dx, तो देखो कितनी यूजफुल ये प्रॉपर्टीज हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड में क्या था i और ये पूरा वापिस किसके इक्वल हो गया i,
तो आई और आई जाकर के कितना बन जाएगा 2i। log 2 कांस्टेंट dx का x पाई बाई 4 डाल दो तो पाई बाई 4 log 2। सो आई कितना हो जाएगा पाई अपॉन 8 log 2। ये आंसर। तो इन प्रॉपर्टीज को यूज करके हम बहुत इजीली आंसर निकाल लेते हैं, अदरवाइज क्वेश्चन बहुत ही लेंथी बनेगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9, 0 to 2 x अंडर रूट 2 माइनस एक्स dx, x अंडर रूट 2 माइनस एक्स dx। आप चाहे तो इसको 2 माइनस एक्स और 2 प्लस 2 माइनस एक्स माइनस 2 करके इसको क्लब कर सकते हैं, और चाहे तो आप ऐसे बनाएं 2 माइनस एक्स को t स्क्वायर मान लें, लिमिट चेंज कर लें, x को डालिए 0 तो ये बन गया रूट 2, 2 डालेंगे तो 0, x हो गया 2 माइनस टी स्क्वायर, यहां बन गया t, dx कितना हो गया माइनस 2t dt, माइनस लिमिट्स को दे दो तो 0 से लेकर के रूट 2, ये बन गया कितना 2 बाहर निकाल लो t स्क्वायर, 2 माइनस टी स्क्वायर dt, 2 कितना हो गया 2t स्क्वायर यानी 2 बाई 3 t क्यूब माइनस t की पावर 4 का बनता है t की पावर 5 अपॉन 5, लिमिट ले लो 0 से लेकर के रूट 2, 2 बाई 3 रूट 2 की पावर 3 यानी 2 रूट 2 माइनस 1 अपॉन 5, रूट 2 पे पावर 5 यानी 4 रूट 2 और 0 डालेंगे तो 0, कितना हो गया 2, 4 रूट 2 बाई 3 माइनस 4 रूट 2 बाई 5, 4 रूट 2 बाहर निकालो तो 8 रूट 2, 1 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 5, 5 माइनस 3 यानी 2, 16 रूट 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 5, 15। जीरो टू पाई बाई 2 log साइन एक्स माइनस log साइन 2x dx, 2 log साइन x माइनस log साइन 2x dx, 0 से पाई बाई 2। तो आई मान लें इसको 0 टू पाई बाई 2। देखो इस पावर को तो यहां ले जाओ तो log साइन स्क्वायर x माइनस log साइन 2x dx, इट बिकम्स log m माइनस log n, 0 से पाई बाई 2 log m बाई n, साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाई साइन 2x, 2 साइन x कॉस x dx। काट दीजिए कितना हो गया 10x डिवाइडेड बाई 2, 0 से लेकर पाई बाई 2 log 10x dx माइनस log 2 0 से पाई बाई 2 dx। इसका वैल्यू 0 होता है, थोड़ी देर पहले बताया था मैंने कि अगर मैं इसमें प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाऊं तो ये बनेगा log 10 पाई बाई 2 माइनस एक्स, 10 पाई बाई 2 माइनस एक्स कॉट एक्स। जब आप ऐड कर देंगे यहां समझिए, इसको मैंने माना I1, 0 से लेकर पाई बाई 2 log 10x dx। अब अगर मैं प्रॉपर्टी नंबर 4 यूज करूं तो 0 से लेकर के पाई बाई 2 log पाई बाई 2 माइनस एक्स यानी 10, इट बिकम्स cot x dx। ये और ये अगर मैंने ऐड कर दिया तो log 10 प्लस log cot, log 10 इंटू cot यानी log 1 यानी 0। सो I1 कितना हो गया 0, इसका वैल्यू तो 0 है। और वहां क्या लिखा है माइनस आई है, वो तो यहां से पाई बाई 2 निकलेगा तो माइनस पाई बाई 2 log 2, ये इसका आंसर। माइनस पाई बाई 2 log 2, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पाई बाई 2 log 1 बाई 2, ये नेगेटिव इसको दे दो। क्वेश्चन नंबर 11, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स इज एन इवन फंक्शन। साइन स्क्वायर एक्स कैसा फंक्शन है इवन, क्योंकि माइनस एक्स डालने पर नेगेटिव बाहर आएगा नहीं, तो आप इसको लिख सकते हैं 2, 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स dx। अब ये जो है इसमें लगाओ प्रॉपर्टी नंबर 4। जब आप प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाएंगे इसको हम मान लेते हैं I1, तो I1 कितना हो गया 0 से लेकर के पाई बाई 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ऐड कर दो ट्वाइस I1, 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 dx बच गया। तो I1 कितना हो गया पाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 यानी पाई बाई 4,
तो ट्वाइस इंटू पाई बाई 4 इज इक्वल टू पाई बाई 2। क्वेश्चन नंबर 12, 0 से लेकर के पाई एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। इसमें भी प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाएं और आई लेट कर लें इसको। सो आई इक्वल्स टू 0 से लेकर के पाई, दिस प्लस दिस, पाई माइनस एक्स रखिए यहाँ, पाई माइनस एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स यानी साइन एक्स। जोड़ दो दोनों को, 2i 0 से लेकर के पाई 1 प्लस साइन एक्स, डिनोमिनेटर में सेम, यहां से x प्लस पाई माइनस एक्स, तो प्लस का x माइनस एक्स से कट गया पाई डी एक्स। आई कितना हो गया पाई बाई 2, 0 से लेकर के पाई 1 माइनस साइन एक्स से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 प्लस साइन अपॉन 1 माइनस साइन, 1 माइनस साइन स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर। कितना बन गया 0 से पाई बाई 2, है ना, 0 से लेकर के ये तो हो गया 0 से लेकर पाए और ये बाहर हो गया पाई बाई 2, दिस अपॉन दिस सेक स्क्वायर एक्स माइनस साइन अपॉन कॉस टेन एक्स, एक कॉस जो बच गया तो सेक एक्स, यहां डी एक्स पाई बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स और टेन एक्स सेक एक्स का सेक एक्स। लिमिट ले लें आप 0 से लेकर पाई, पाई डालेंगे तो भी 0 बनेगा, 10 0 डालेंगे तो भी 0 बनेगा, माइनस पाई बाई 2 सेक पाई माइनस 1 माइनस सेक 0 माइनस 1, 2 हो गया ये माइनस 2 और माइनस, तो ये आंसर कितना आ गया पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2 साइन रेज टू 7 एक्स डी एक्स। कैसा फंक्शन है ये ऑड, क्योंकि एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के इक्वल है, इसलिए इसका वैल्यू 0। क्वेश्चन नंबर 14, 0 से लेकर 2 पाए कॉस रेज टू 5x dx। अब समझिए, इसमें ये फॉर्मूला लगाइए, 0 से लेकर 2a कॉस रेज टू 5 2 पाई माइनस एक्स इस इक्वल टू होता है कॉस रेज टू 5x। देखें 2 पाई कहाँ आता है, यहाँ कुछ भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 पाई माइनस एक्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव, तो आप इसका 2 बाहर निकाल सकते हैं, ट्वाइस 0 से लेकर पाए कॉस रेज टू 5x dx। अब देखें ये जो है इसमें वापस फॉर्मूला लगाएं, तो कॉस पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू, पाई कहाँ आता है यहाँ, और पाई माइनस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव, तो एफ ऑफ 2a माइनस एक्स अगर माइनस एफ एक्स के इक्वल होता है तो 0 से लेकर के 2a एफ एक्स डी एक्स बिकम्स क्या 0, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। आई बात समझ में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15, 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। लगाइए इसमें प्रॉपर्टी नंबर 4, इसको मान लो आई, यूज P4, तो 0 से लेकर के पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स कॉस एक्स और कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स और ये बन गया साइन एक्स। ऐड कर दो दोनों को, डिनोमिनेटर तो सेम है ही, 0 से लेकर पाई बाई 2 डिनोमिनेटर में बन गया 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, वहां क्या है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और ये हो गया प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। तो क्या देखा हमने, न्यूमरेटर बिकम 0, तो आई भी कितना हो गया 0, सब कट जाएगा, ये इससे और ये इससे। क्वेश्चन नंबर 16, 0 से लेकर पाए लॉग 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स, लॉग 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स, इसको आई लेट कर लें, लगाएं इसमें प्रॉपर्टी नंबर 4, तो आई बिकम्स 0 से लेकर पाए लॉग 1 प्लस कॉस पाई माइनस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव डी एक्स, दोनों को ऐड कर दें तो 2i 0 से लेकर पाए
log m प्लस log n, log m इंटू n, तो 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। 2 बाहर निकालें, i कितना हो गया 0 से लेकर पाए log साइन एक्स डी एक्स, और इसका वैल्यू मैंने निकाला था -π/2 log 2, है ना, ठीक है ना। देखें ये कितना हो गया 0 से पाई log 1 प्लस कॉस एक्स। प्रॉपर्टी नंबर 4 यूज किया तो पाई माइनस करने के कारण ये बन गया माइनस कॉस एक्स। 2i ऐड कर दो log m प्लस log n, log 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, इसका 2 आगे निकालो i ये हो गया, ठीक है। इसको हम ऐसे लिखेंगे ट्वाइस 0 से लेकर π/2 log साइन एक्स डी एक्स बाई द प्रॉपर्टी f ऑफ 2a माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल होता है, तो यहां से आप 2 निकाल सकते हैं, और इसका वैल्यू कितना होता है -π/2 log 2, है ना, ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो i कितना हो गया ट्वाइस -π/2 log 2। आपको इलस्ट्रेशन में मैंने समझाया, तो ये कितना आंसर आएगा -π log 2। ये याद रखें आप, 0 से π/2 log साइन एक्स इज इक्वल टू -π/2 log 2। तो ये था क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17। 0 to a √x dx अपॉन √x प्लस √a माइनस एक्स। किंग प्रॉपर्टी नंबर 4 यूज करिए, यूज P4। i लेट कर लें इसको, तो i इक्वल टू 0 to a, दिस प्लस दिस a माइनस एक्स √dx, ये कितना बन जाएगा √a माइनस एक्स, और ये बनेगा a माइनस एक्स, यानी वापिस √x। दोनों को ऐड कर दें तो 0 से लेकर के a, वो बनेगा √x प्लस √a माइनस एक्स dx। नीचे क्या है √a माइनस एक्स प्लस √x, कट गया ये dx का x, यहां से a, उधर से 2 निकाल लो, i कितना आ जाएगा a/2। जीरो से 4 मॉड x माइनस 1 dx, x इक्वल टू 1 के रेस्पेक्ट में इसको रिमूव करेंगे तो 0 से लेकर 1, माइनस में आएगा ये x माइनस 1 dx, और फिर 1 से लेकर 4 एज इट इज x माइनस 1 dx। कितना हो गया, माइनस अंदर दे दो तो 1 माइनस एक्स, यानी x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 to 1 एंड x स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स, 1 से 4, 1 डालिए 1 माइनस 1/2, यहाँ पे 1/2, 4 का स्क्वायर 16 और -1 का स्क्वायर 15, -4 -1 3, यहाँ से कितना मिलेगा 1/2, 15/2, 16/2, 16/2 यानी 8 माइनस 3 5 आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोल रहा है, शो दैट दिस इंटीग्रल इज इक्वल टू दिस। तो हम ये मान लेते हैं कि लेट i इक्वल्स टू 0 से लेकर के a fx gx dx, इसको मैंने i मान लिया। चलिए इसमें प्रॉपर्टी नंबर 4 यूज करिए, तो i इक्वल टू 0 से a f ऑफ a माइनस एक्स g ऑफ a माइनस एक्स dx। अब ध्यान से देखिए, f ऑफ a माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल है, तो ये बन गया 0 से a एफ एक्स g a माइनस एक्स और dx एज इट इज। ऐड कर दीजिए 2i, तो 0 से लेकर के a, f ऑफ x कॉमन आ गया, यहाँ अंदर बनेगा कॉमन gx प्लस g ऑफ a माइनस एक्स dx। अब g ऑफ x प्लस g ऑफ a माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, ये गिवन है आपको, तो ये पूरा ये डेटा हो गया 4, 4 बाहर निकाल लो, और 4 इस 2 से कट करके i कितना आ गया 2 टाइम्स ऑफ 0 से लेकर के a एफ एक्स डी एक्स, और यही मुझे प्रूफ करना था, तो हेंस प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 20, -π/2 से +π/2 x क्यूब प्लस x cos x 10 की पावर 5x प्लस 1 dx -a to a। यदि f ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स की इक्वल है तो ऑड, इंटीग्रल बिकम 0। कौन कौन ऑड है, ये अपना नेगेटिव बाहर निकालेगा, ये निकालेगा,
और ये भी अपना नेगेटिव बाहर निकालेगा, इतना ऑड है तो 0 हो गया, और माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 1 dx यानी x, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, पाई बाई 2 माइनस ऑफ माइनस पाई बाई 2, कितना आंसर आ जाएगा पाई। तो जो ऑड है वो 0 हो जाएगा और जो इवन है उसका आंसर निकालें 21, 0 से लेकर के पाई बाई 2 log 4 प्लस 3 साइन x अपॉन 4 प्लस 3 कॉस x dx। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम। आई लेट कर लें एंड यूज द प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 का बहुत ज्यादा यूज आता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द किंग प्रॉपर्टी। लगाइए 0 से पाई बाई 2 log 4 प्लस 3 साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स यानी कॉस एक्स अपॉन 4 प्लस 3 कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स यानी साइन एक्स dx। दोनों को ऐड कर दें तो i इक्वल्स टू 0 से लेकर के पाई बाई 2 है ना, या तो दोनों को ऐड कर दें या आप क्या करिए, देखो 4 प्लस 3 साइन एक्स इसका डिनोमिनेटर है, उसका न्यूमरेटर है, ये जो इसका डिनोमिनेटर है वो इसका न्यूमरेटर, तो बेसिकली ऐसा लिखा है माइनस पाई बाई माइनस लॉग है ना 4 प्लस 3 साइन एक्स डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 कॉस एक्स dx। कितना हो गया, i इक्वल्स टू माइनस आई, सो 2i इक्वल टू 0 एंड दैट्स बाय i इक्वल टू 0 ये आंसर। तो ये एक्सरसाइज 7.11 कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट हम मिसलेनियस एग्जांपल्स बनाएंगे। सेवन 7.11 के बाद मिसलेनियस एग्जांपल्स बनाएंगे हम। इंडेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है cos 6x अंडर रूट 1 प्लस साइन 6x। बुक का एग्जाम्पल 37। तो 1 प्लस साइन 6x का डिफ्रेंशिएशन होता है cos, है ना, तो हम क्या करेंगे 1 प्लस साइन 6x को लेट कर लेंगे t, 1 का 0 साइन का cos 6x, 6x का 6, x का dx और t का dt। सो दिस i बिकम्स 1/6 अंडर रूट t और dt। तो 1/6 ये कितना हो गया, t की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c कितना हो गया, देखिए काटिए इसको, ये इससे कट गया तो 1/9 t कौन 1 प्लस साइन 6x होल पावर 3/2 प्लस c, ये आंसर। सो ये एग्जाम्पल 37 इंडेफिनेट इंटीग्रल है तो c लगाएं। नेक्स्ट एग्जाम्पल 38 देखें, x की पावर 4 माइनस एक्स होल पावर 1/4 dx अपॉन x की पावर 5। अब देखिए क्या है, यदि मैं किसी को भी कुछ मानूं तो उसका डेरिवेटिव ये नहीं आएगा क्योंकि 1/x की पावर 5 है, तो 1/x की पावर 5 x की पावर 4 के कारण बनेगा, है ना। मतलब देखिए 1/x की पावर 5 का डिफ्रेंसिएशन किस फंक्शन का होता है, 1/x की पावर 4 में आता है। अब 1/x की पावर 4 नहीं है, लेकिन यदि मैं यहां से x की पावर 4 निकालूं तो इस 1/4 के कारण बाहर आएगा x, यहां बनेगा 1 माइनस 1/x³ होल पावर 1/4 डिवाइडेड बाय x की पावर 5 dx। अब इस x से इस x को काट दें तो 1 माइनस 1/x³ होल पावर 1/4 dx, नीचे कितना हो गया x की पावर 4। अब 1/x³ में 1/x की पावर 4 आता है तो 1 माइनस 1/x³, इसको मान लें t, तो 3/x⁴ dx कितना हो गया dt। तो दिस i बिकम्स, ये कितना हो गया t⁴ एंड dx अपॉन दिस 1/3 dt। तो 1/3 t की पावर 1/4 प्लस 1 5/4, नीचे भी कितना आ गया 5/4 प्लस c, कितना बन गया ये 4 और 15। t कौन है 1 माइनस 1/x³ होल पावर 5/4 प्लस c, आंसर। उसी तरह से देखिए एग्जाम्पल 39, द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर का पावर 4, डिनोमिनेटर का कितना है 3, तो हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। पहले देखें x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, जरा ये देखें ये क्या बनता है, तो दिस इंटू दिस x³, फिर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1, इसे डिवाइड करें आप, तो
x की पावर 4 को एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, एक x ले लो, x की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इससे सब्ट्रैक्ट कर दें तो बचेगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 1, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो 1 आ जाएगा। तो ये बेसिकली कितना हो गया, x रेज टू 4 अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको हम लिखेंगे x प्लस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, यानी x माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये जो i है, ये i, ये कितना हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट करो तो एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स, और इसको इंटीग्रेट करेंगे dx अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको मान लें आप I1। अब I1 को सॉल्व करने के लिए 1 अपॉन एक्स माइनस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, a अपॉन एक्स माइनस 1 पार्शियल फ्रैक्शन से एंड bx प्लस c अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, है ना। चलिए एलसीएम ले लो तो a टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस bx प्लस c इंटू एक्स माइनस 1। अच्छा x को 1 डालिए, 1 डालने पर ये पूरा 0, यहां डालेंगे तो a कितना हो गया 1/2। अब आप x को 0 डाल लें, 0 डालेंगे तो कितना आएगा, देखो यहां से तो 1 है लेफ्ट में, a आ गया, a है 1/2, यहां से कितना हो गया c और माइनस c, तो c कितना हो गया माइनस 1/2। अब आप x को कुछ भी डाल लें, 1 डाल लें, 1 तो डाल ही चुके हम, x को माइनस 1 डाल लें तो कितना हो जाएगा 2a यानी 1 माइनस 1, तो प्लस माइनस 2 हो गया, ये माइनस 2 और माइनस b प्लस c, 1 से 1 कट गया, b इक्वल टू कितना आ गया c, है ना, तो कितना हो गया माइनस 1/2। यहां पुट करके सॉल्व करें, I1 कितना हो जाएगा, I1 ये रहा a अपॉन एक्स माइनस 1, a कौन 1/2 dx अपॉन एक्स माइनस 1, फिर bx प्लस c, दोनों का वैल्यू कितना है माइनस 1/2, b और c इक्वल है, माइनस 1/2 बाहर निकालना, ऊपर कितना बचेगा x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ठीक है, तो देखो टोटल i कितना हो जाएगा, टोटल i एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स प्लस 1/2 लॉग मॉड x माइनस 1 माइनस 1/2, तो माइनस 1/2 और ये हो गया x dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 यानी 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 माइनस 1/2 dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो माइनस 1/2 tan इनवर्स x और ये प्लस c, ये आंसर है ना। ये मैंने कौन सा एग्जाम्पल सॉल्व किया 39, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस, ठीक है, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट आप देखें एग्जाम्पल 40 देखें आप, फाइंड लॉग ऑफ लॉग x प्लस 1 अपॉन लॉग x होल स्क्वायर dx। तो देखो इस पूरे को तो हम i मान लेते हैं और इसको लिखते हैं ऐसे, लॉग ऑफ लॉग x dx प्लस 1 अपॉन लॉग स्क्वायर x dx, इसको ले लेते हैं I1, इसको ले लेते हैं I2, तो इट बिकम्स I1 प्लस I2। अच्छा I1 ले लेते हैं हम लोग, I1 सॉल्व करें, लॉग ऑफ लॉग x dx, अब लॉग है तो आईलेट के अकॉर्डिंग इसको फर्स्ट और इसको सेकंड, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल dx का इंटीग्रल x, तो x और फर्स्ट एज इट इज log x माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन log x, तो log का 1 अपॉन log x और log x का 1 अपॉन x और dx का इंटीग्रल x और ये dx, ये हो गया ये। तो क्या मिला x log x माइनस 1 अपॉन log x
और dx, फिर से इसको फर्स्ट और इसको क्या मान लें हम सेकेंड, तो x log x तो एज इट इज माइनस फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का इंटीग्रल माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो 1/log का माइनस 1/log स्क्वायर x, log x का 1/x, dx का x और ये dx, ये इससे कट गया, ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस, तो देखिए क्या आ गया i कितना हो गया x log x, ठीक है, माइनस x/log x, और ध्यान से देखो ये माइनस और ये प्लस बाहर आके माइनस, क्या बन गया 1/log स्क्वायर x dx, ध्यान से देखो तो ये कौन है i2, तो ये तो क्या लिखा मैंने i1 और ये क्या है प्लस का i2, तो ये कट गया और आपके पास आंसर कितना आ जाएगा i = x log x, ये i1 का वैल्यू आप यहां पुट कर दें तो i2 से माइनस i2 हट जाएगा, x/log x प्लस c, ये आंसर, यानी 2 बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएं आप। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल 41, √cot x प्लस √tan x dx, तो अंडर रूट हटाने के लिए हम किसी एक को t² लेट कर लेते हैं, तो हम ये मान लेते हैं कि tan x हो गया t², डिफ्रेंशिएट करें, tan x का sec² x, x का dx, t² का 2t dt, मुझे चाहिए dx, तो 2t dt अपॉन sec² x को लिखे 1 प्लस tan² x, sec² x को 1 प्लस tan² और tan² हो गया t⁴, सो दिस i बिकम्स, यदि ये t² है अंडर रूट में तो t, ये tan x का रेसिप्रोकल है तो 1/t dx 2t dt अपॉन 1 प्लस t⁴, i कितना हो गया, देखिए इस t को अंदर भेज दो तो ये बन गया t² प्लस 1, 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस t² dt अपॉन 1 प्लस t⁴, इस तरह से क्वेश्चन कैसे बनता है देखिए समझिए, आप इसको t² से डिवाइड कर दीजिए, t² से डिवाइड, तो ये बनेगा कितना 1 प्लस, ये कितना आ जाएगा 1 प्लस 1/t², और नीचे बन जाएगा 1/t² प्लस t²। अब देखिए आप इसको इंटीग्रेट करके देखो जरा, किसको, इस न्यूमरेटर को 1 प्लस 1/t² dt, तो इसका इंटीग्रेशन आता है t - 1/t, तो यही चीज मुझे डिनोमिनेटर में बनाना है ताकि t - 1/t को जब मैं कुछ मानूं तो उसका डेरिवेटिव मुझे न्यूमरेटर में मिले, ओपन करने पर t² प्लस 1/t² -2, तो +2 कर दें, न्यूमरेटर 1 प्लस 1/t² dt, आप t - 1/t को माने z, है ना, तो 1 प्लस 1/t² dt इज इक्वल टू कितना dz, तो i बिकम्स 2 dz अपॉन z² प्लस √2 का होल स्क्वायर, कितना हो गया, कौन सा फॉर्मूला हो गया 2/√2 tan इनवर्स z/√2 प्लस c, कितना बनेगा √2 tan इनवर्स z कौन t - 1/t और t कौन √tan x, ये बनेगा √tan x माइनस √cot x डिवाइडेड बाय √2 प्लस c, ये आंसर। तो √tan x माइनस √cot x डिवाइडेड बाय √2, और आप चाहें तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, √2 tan इनवर्स, इसको लिखे 1/tan x, तो अंडर रूट tan x माइनस 1, और नीचे आके क्या बन जाएगा 2 tan x अंडर रूट में प्लस, ये आंसर भी लिख सकते हैं हम लोग। तो देखिए आप क्वेश्चन नंबर 42, फाइंड sin 2x cos 2x dx डिवाइडेड बाय अंडर रूट 9 माइनस cos की पावर 4 2x
साइन 2x cos 2x dx। तो देखें इसको आप ऐसे अरेंज कर लें, साइन 2x cos 2x dx डिवाइडेड बाय 9 माइनस cos स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर, ऐसे लिखें। तो cos स्क्वायर 2x को क्या माना मैंने t, तो ये बन गया 2 cos 2x, cos का माइनस साइन 2x और 2x का 2x का dx, और ये कितना हो गया dt। मुझे क्या चाहिए, साइन 2x cos 2x और dx, तो माइनस 1/4 dt अपॉन अंडर रूट 9 मतलब 3 स्क्वायर माइनस t स्क्वायर, क्या फॉर्मूला बन गया, माइनस 1/4 साइन इनवर्स t/3, यानी cos स्क्वायर 2x डिवाइडेड बाय 3, माइनस 1/4 साइन इनवर्स cos स्क्वायर 2x बाई 3। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है ये, -1 से लेकर 3/2 x साइन पाई x मॉड और dx ये बनाएंगे। तो पहले हम इस पाई x को t मान लेते हैं, पाई x को हम मान लेते हैं t, ताकि सिंगल एक एंगल बन जाएगा। अच्छा, लिमिट को भी अब t के फॉर्म में ले लें, तो x को डालिए -1 तो माइनस पाई, फिर x को डालिए 3/2 तो 3π/2, x कितना हो गया t अपॉन पाई, जहां जहां x है वहां t अपॉन पाई पुट कर दो, साइन t, dx कितना हो गया dt अपॉन पाई, यहां से 1 अपॉन पाई, यहां से 1 अपॉन पाई, 1 अपॉन पाई स्क्वायर, माइनस पाई से कितना हो गया 3π/2, यहां हो गया मॉड t साइन t और dt। अब सुनिए, आप चाहें तो इसको फर्स्ट प्रॉपर्टी से ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस पाई 3π/2 मॉड x साइन x dx। साइन x का ग्राफ बनाएंगे अब हम, माइनस पाई से 3π/2 ऐसा बनता है, माइनस पाई 0 बाई 3π/2 और y इक्वल टू x। तो सुनिए, माइनस पाई से लेकर के 0 साइन नेगेटिव और x तो नेगेटिव है ही, x कितना है माइनस पाई से 0, y इक्वल टू x बनेगा ऐसा, ये रहा माइनस पाई, ये 0, यहां हो गया 3π/2। तो माइनस पाई से लेकर के 0, x नेगेटिव साइन x नेगेटिव, दो नेगेटिव मिलकर के पॉजिटिव बना लेंगे, तो 1 अपॉन पाई स्क्वायर, माइनस पाई से लेकर के प्लस पाई, कितना हो गया x साइन x dx। फिर पाई 0 से लेकर पाई, 0 से लेकर पाई, साइन भी पॉजिटिव और लाइन भी पॉजिटिव, 0 से लेकर के पाई, दो पॉजिटिव वापस मिलकर के पॉजिटिव बना लेंगे, तो माइनस पाई से लेकर के 0, ये भी नेगेटिव पॉजिटिव, 0 से पाई, साइन भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो माइनस पाई से पाई। अब उसके बाद पाई से लेकर 3π/2, लाइन तो पॉजिटिव है लेकिन साइन नेगेटिव हो गया, तो बाहर में माइनस आएगा, x साइन x dx। अब हम क्या करेंगे, पहले ये जो x साइन x है इसका इंडेफिनिट इंटीग्रल निकाल लेंगे। कैसे निकालते हैं देखिए, x साइन x dx, इसको ले लो फर्स्ट, इसको ले लो सेकंड, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल माइनस कॉस x, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 और साइन x का माइनस कॉस x, तो प्लस कॉस x हो गया, ये कितना आ गया माइनस का x कॉस x, कॉस x का कितना हो गया प्लस साइन x। अब आप लिमिट ले लें, है ना, तो देखिए x साइन x माइनस a से प्लस a, यदि आप नेगेटिव डालेंगे तो ये भी नेगेटिव निकालेगा, ये भी नेगेटिव बाहर निकालेगा, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ट्वाइस 0 से लेकर के पाई x साइन x dx, है ना, कितना हो जाएगा 1 अपॉन पाई स्क्वायर, 2 बाहर और ये बाहर रख दो, माइनस x कॉस x प्लस साइन x, और लिमिट लेने आप 0 से लेकर पाई, फिर माइनस बाहर निकाल दो, x साइन x माइनस x कॉस x प्लस साइन x, और लिमिट ले लो आप कितना, पाई से लेकर के 3π/2। सॉल्व करते हैं, चलिए 1 अपॉन पाई स्क्वायर तो बाहर,
2 पाई डालिए तो माइनस पाई एंड कॉस पाई -1, माइनस पाई एंड कॉस पाई -1 पाई। 0 डालेंगे तो इसके कारण 0 हो जाएगा, साइन पाई भी 0, साइन 0 भी 0, इसका काम खत्म। माइनस 3 पाई बाई 2 डालेंगे, 3 पाई बाई 2 पे कॉस 0, साइन 3 पाई बाई 2 -1, फिर माइनस के साथ पाई डालेंगे तो माइनस पाई एंड कॉस पाई कितना होता है -1, तो ये प्लस पाई हो जाएगा। कितना हो गया देखो 1/π², 2 पाई माइनस 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 1 प्लस पाई यानी 3 पाई, कितना आ गया ये 3/π प्लस 1/π²। ये इस क्वेश्चन का आंसर है ना, 3/π प्लस 1/π²। तो 0 से पाई x dx, a² cos² x, b² sin² x, इस बुक का 44 नंबर का एग्जाम्पल है। ये x हटाएं हम, इसको i ले लें और x हटाने का तरीका प्रॉपर्टी नंबर 4 यूज करें। तो i इक्वल्स टू 0 से पाई माइनस x dx डिवाइडेड बाय a², cos² पाई माइनस x यानी वापिस cos x, b² sin² पाई माइनस x, फिर से sin x, sin² x, दोनों को ऐड कर दें तो 2i 0 से लेकर के पाई, डिनोमिनेटर तो सेम है ही, तो a² cos² x प्लस b² sin² x, न्यूमरेटर में x प्लस पाई माइनस x और यहां बन गया dx, ये कट गया। i कितना हो गया, यहां से पाई निकालो वहां से 2 ले लो तो 0 से लेकर के पाई dx अपॉन a² cos² x, b² sin² x। i कितना हो गया देखिए π/2। इस तरह के क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, है ना, क्या करेंगे cos² x से डिवाइड करो तो ऊपर जाके कितना हो जाएगा sec² x dx और नीचे बनेगा a² प्लस b² sin² अपॉन cos² tan² x। b² को कॉमन ले लो तो π/2 b², 0 से लेकर के पाई, यहां कितना बन गया देखो tan² x प्लस a/b का होल स्क्वायर और ऊपर बन गया sec² x dx। अब सुनिए, यदि मैं पाई माइनस करूं तो sec² पाई माइनस sec² ही रहेगा और tan² पाई माइनस भी tan² आएगा, तो मैं इसको डबल करके क्या लिख सकती हूँ 0 से लेकर के π/2। कौन सी प्रॉपर्टी, 0 से लेकर 2a, है ना। अब हम क्या करेंगे, tan x को मानेंगे t, तो ये तो बन गया π/b², tan 0 0, tan π/2 इन्फिनिटी, ये कितना हो गया ऊपर tan का sec² x का dx यानी dt अपॉन t² प्लस a/b का होल स्क्वायर, तो ये बन गया π/b², 1/a यानी b/a, tan इनवर्स t/a/b और 0 से इन्फिनिटी। देखिए b से b कट गया तो π/a इंटू b, tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 0 0 और tan इनवर्स इन्फिनिटी π/2, तो π/ab इंटू π/2 कितना आ जाएगा π² अपॉन 2ab, ये आंसर।